अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं फिर से सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सेकेंड चैप्टर की बात फिर से स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने एक फंक्शन हमें लास्ट जो एग्जांपल की थी उसमें अगर फंक्शन एक्स रेज़ टू पावर n दे रखा था तो उसका डेरिवेटिव हमने मालूम किया था। किसके इक्वल आया था आपको याद होगा, कल वाला लेक्चर वो आया था n और एक्स रेज़ टू पावर n-1। आपको बताया भी था कि इसको डायरेक्ट हम इसको कहते हैं रूल के मुताबिक क्या होता है कि पावर शुरू में और फिर फंक्शन की आपके पास पावर में कम कर देते हैं। तो हम ए बी इनिशियो मेथड की मदद से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से हम डायरेक्ट इसको अगर हमें कहा जाए कि डायरेक्ट करें इसका डेरिवेटिव मालूम करें तो फिर हमें ये तरीका हमने डायरेक्ट लगाना होता है। तो इसमें एक बात हमें दे रखी है कि अगर हम n की वैल्यू ज़ीरो लें तो पता है एस की वैल्यू अगर एक्स की पावर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास क्या होती है, वन के इक्वल होती है एक्स की पावर ज़ीरो। तो जहाँ एन लिखा हुआ है इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में जहाँ एन लिखा हुआ वहाँ ज़ीरो पुट कराने लगे हैं, यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। तो ऐसा करने से आप देख सकते हैं एस की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू, तो जो भी रकम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो ही हो जाती है। हाँ, अलबत्ता एस की रेज़ टू पावर ज़ीरो, ये जिसकी पावर ज़ीरो, ये इसका प्रूफ है बाकायदा, वो हमारे पास वन की इक्वल होती है वैल्यू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वन का डेरिवेटर ज़ीरो होता है। इस फार्मूले की मदद से कल हमने इसको प्रूव किया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, क्या इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल, इसके इक्वल आया था। अब हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास n ज़ीरो पुट कराएं लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो राइट हैंड साइड पे भी, तो अभी दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज़ीरो पुट कराने से s की पावर ज़ीरो ये वन हो जाती है। तो याद रखें कि डेरिवेटिव जो आपके पास अगर हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये आपने हमेशा हमेशा इस बात को याद रखना है। हमने सबसे पहली एग्जांपल भी कांस्टेंट के हवाले से बात की थी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो आता है। यहाँ चाहे वन हो, चाहे टू हो, चाहे थ्री हो, कोई भी कांस्टेंट हो उसका हमेशा हमेशा डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। तो आज हम एक और एग्जांपल की बात करने लगे हैं कि अगर हमारे पास जो पावर है वो हमें नेगेटिव इंटीजर में दे रखी हो। तो इंटीजर का मतलब ये होता है होल नंबर की वैल्यू को कहते हैं, और आपके पास पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, सेटअप इंटीजर की बात करते हैं हमारे पास जिसमें पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। तो कल हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, एग्जाम्पल की थी। तो अगर आज हमें कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ये नेगेटिव इंटीजर दे रखा हो तो फिर उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी तरफ से n की जगह पर माइनस एम ले लेते हैं, आपकी तरफ से फर्ज कर लेते हैं। तो उसको x की पावर माइनस एम को याद होगा सॉरी, हम इसको वन ओवर एक्स रेज़ पर एम लिख सकते हैं। अब हम स्टेप करते हैं, चार स्टेप करेंगे। वही बात कल वाली बात रिपीट करने लगा हूँ कि वाई में हम सॉरी एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हम इंडिपेंडेंट में इंक्रीमेंट करते हैं, चेंज में लेके आते हैं, तो यकीनन सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंजिंग आ जाती है। एक्स के इंक्रीमेंट को डेल्टा से डेल्टा एक्स कहते हैं और वाई के इंक्रीमेंट को डेल्टा वाई कहते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आपस में सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड को भी आपस में सेपरेट करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। अगले पेज पे देखिएगा तो हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जस्ट हमारे पास डेल्टा वाई रह जाता है। तो अब हम इसका ले लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से एस की पावर एम जो है वन से ज़रब हो गई और ये वाली टर्म आपके पास वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम याद होगा, a प्लस बी की पावर n जो होता है वो फर्स्ट टर्म की पावर शुरू में और फर्स्ट टर्म की पावर में कम किया और सेकंड टर्म हमारे पास साथ आ जाती है प्रोडक्ट में, और पावर शुरू में पावर में कम किया ओवर टू फैक्टोरियल इंटू फर्स्ट टर्म की पावर में एक और कम करते हैं और सेकंड टर्म की पावर को और बढ़ाते हैं एंड सो ऑन करते करते, और आपके पास आखिरी टर्म की पावर आपके पास जो ये यहाँ दे रखी होती है उसके इक्वल आ जाती है।
और डिनोमिनेटर में हमने इसको वैसे का वैसे ही लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। दो बातें करने लगे हैं कि जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एस की एम, और माइनस तमाम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से की बजाय वो माइनस बाहर ही लिख लेते हैं। पहली बात एक्स की एम माइनस एस की एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो माइनस है हमने बाकी तमाम रिमाइंडर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाने की बजाय वो बाहर ही लिख लिया। और साथ ही दूसरी बात कि डेल्टा एक्स भी तमाम टर्म से लिए कॉमन ले लिया, यहाँ से भी डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, और यहाँ से भी हमने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। तो हमने दो बातें हमने एट ए टाइम हमने दो 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 स्टेप किए हमने। एक तो हमने एक्स की एम माइनस एक्स की एम को कैंसिल हो गया, और दूसरी बात अपने माइनस से हमारे पास सबसे मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने इसको बाहर ही लिख दिया, और इसमें डेल्टा एक्स भी कॉमन ले लिया। आप चाहें तो इसको आप मुकम्मल तौर पर आप इसे हल कर लें, आंसर हमारे पास यही आता है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये डेल्टा एक्स याद होगा, अगला स्टेप तीसरा स्टेप था कि डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से दोनों साइडों से डिवाइड करवाते हैं, और इस साइड पे डिवाइड कराया तो डेल्टा जी कैंसिल हो जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है इसको नीचे जाकर इधर डिवाइड करवा दिया, एक ही बात है। तो एनी हाउ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपके पास माइनस 1 ओवर ये टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और ये ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको याद होगा चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमने चाहे कि यहाँ पर लिख लें लिमिट, या यहाँ पर वर्डिंग में लिख लें कि टेकिंग लिमिट व्हेन, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास डी बाई डी एस की इक्वल आ जाती है, और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स को जीरो पुट कराने से जस्ट हमारे पास एक्स रेज टू एम आ जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म हमारे पास जीरो हो जाती हैं, और सिर्फ हमारे पास ये टर्म आ जाएगी और इधर से ये टर्म आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं इस m को हमने पहले लिख दिया, और यहाँ पर s की 2m है, इसको ऊपर ले गए, और इसकी आपके पास प्रोडक्ट में है x और इंटू एक्स है, इसकी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाता है। हमने इस फॉर्म को माइनस m की फॉर्म में लिखा ताकि हमने उसको n में कन्वर्ट कर दिया। बात वही होगी कि आपके पास पावर चाहे पॉजिटिव में है चाहे आपके पास नेगेटिव में है, फार्मूला वही लगेगा। क्या फार्मूला लगेगा कि पावर शुरू में और पावर में एक कम किया, ये है इसका तरीका। इसका डायरेक्ट हमारे पास हम इसको भी अप्लाई करेंगे जब हमें कहा जाएगा। अब हमें एक खास बात दे रखी है, ये हमने अभी प्रूव किया है कि n की वैल्यू जो है वो z से बिलोंग करती है। z में एलिमेंटल जीरो भी होता है, और +1 +2 और -1 -2 और सारे के सारे टर्म नंबर पाए जाते हैं। और हमने ये वाला फार्मूला जस्ट हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, यानी जीरो छोड़कर +1 +2 आपके पास उसकी बात की है, बल्कि नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात की है कि आप जो है n0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। लेकिन अब कहता है हमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर हम रेशनल नंबर से इसको माइनस कर देते हैं तो पता है कौन से नंबर बचते हैं हमारे पास, फ्रैक्शन में है हमारे पास, जिसे हम डेसिमल भी कह सकते हैं। हमारे पास ये फ्रैक्शन में आंसर आते हैं, वैल्यू आती हैं, या डेसिमल में आती हैं। तो यही फार्मूला चाहे पावर इंटीजर में होल नंबर में हो, चाहे पावर जो है फ्रैक्शन में हो, और फार्मूला वही लगाना है, पावर शुरू में और पावर में कम किया और इसको हम हल कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमें बताया जा रहा है कि इसका जो प्रूफ है हमने एक्सरसाइज में हमें करने के लिए दे रखा है। तो अब हम जो है यहाँ फिर उसने इसका नाम दे दिया है, इसको कहते हैं पावर रूल, जिसको अगर डायरेक्ट मेथड लगाया जाए, अब फिर दोबारा बार बार कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि पावर शुरू में x की रेज़ टू पावर n, पावर शुरू में पावर में एक कम कर देती हैं। ये है इसका करने का तरीका, और इसको पावर रूल कहते हैं। लेकिन हम एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में हमने यही मेथड लगाना है जो हमने एग्जांपल में किया था। कौन सा मेथड, डेफिनेशन की मदद से। 2.1 में भी वही सारे पार्ट्स इसी मेथड से करेंगे, और 2.2 में भी वही करेंगे। हाँ, जब हम 2.3 पे पहुंचेंगे तो
फिर हम ये वाला डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। तो आपके पास इस मेथड से क्या मतलब है, आप दोबारा फिर सुन सकते हैं। हमने 4 स्टेप करने होते हैं कि सबसे पहला स्टेप इंक्रीमेंट लेना और फिर इसका डिफरेंस लेना, फिर हमने डेल्टा से डिवाइड करना और आखिर में चौथी बात के लिमिट का इस्तेमाल करना। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.1 दे रखी है, इसके सारे पार्ट्स हमने करने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करने लगे हैं। ये हेडिंग दे रखी है कि फाइंड बाय डेफिनेशन, वही बात हमने डेरिवेटिव मालूम करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के लिहाज से जो हमें फंक्शन ये नीचे हमें दे रखे हैं जो कि डिफाइंड है, यानी कि हमारे पास सारे के सारे डिफाइंड है, एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट किए देते हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसको चाहे आप y का नाम दे दें चाहे इसको आप एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें, एक ही बात है। यहाँ पर y का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला हमने इक्वेशन लिख दी और पहला स्टेप क्या है कि हम इसके एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे। जो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग आती है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंजिंग आ जाती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आपस में हमने इनका डिफरेंस ले लेंगे, इसकी राइट हैंड साइड का भी आपस में हमने डिफरेंस ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बात करी है कि पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई कैंसिल और जस्ट हमारे पास डेल्टा वाई रह जाता है। अब हमने इसको हल करते हैं, इस ब्रैकेट को हल करते हैं। कैसे, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म और प्लस आपके पास ये 1 और ये मेरे पास बैक ब्रेंचेस को हटाया तो हमारे पास -2x -1 आ गया, +1 -1 कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास ये टर्म और -2x वाली टर्म हमारे पास रह जाती है। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, आपके सामने ये 2x और ये -2x कैंसिल और ये टर्म हमारे पास रह जाती है। मजीद सॉल्व करते हैं, इसमें से हम 2 डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं। अब हम याद होगा तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया और फिर हमारे पास डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया और आखिरी स्टेप याद होगा हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसको हम डी बाई डी एस कहते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 पुट कराने से, इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये 4x इसका आंसर आ जाता है। हाँ, सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे यानी और आप इसका सेकंड पार्ट देख लें, फिर वही बात, इसको हमने y का नाम दे दें या इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें। तो ऐसा करने से हमारे पास फिर वही याद होगा कि इसमें इंडिपेंडेंट में चेंजिंग आएगी तो हमारे पास y में भी चेंजिंग आएगी। तो ऐसा करने से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन का आपस में डिफरेंस लेना है। तो फिर वही बात y प्लस डेल्टा y माइनस वाई करने से और इसकी राइट हैंड साइड का डिफरेंस लेने से तो ये आपके पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और हम डेल्टा वाई हमें डायरेक्ट लिख देंगे। तो हम जो है ये वाला स्टेप नहीं क्या करते, हम डायरेक्ट ही कर दिया करते हैं कि आपके पास इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये डेल्टा वाई आ गया। चाहे ये स्टेप करें ना करें, अब ये अंडरस्टूड सी बात हो गई है, आप लोगों के लिए कई पार्ट्स हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर डेल्टा वाई लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि आपके पास इसको एक्सपेंड किया -2x प्लस x हो गया, ये आपके पास ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। इसको पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख दिया और नेगेटिव वाली टर्म को बाद में लिख दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि अपनी तरफ से ऊपर वही अपनी तरफ से और इसी टर्म से नीचे डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं ताकि इसको सॉल्व करें। a माइनस बी और a प्लस बी याद होगा स्क्वायर ऑफ a माइनस स्क्वायर ऑफ b। ऐसा करने से स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल और इसका ब्रैकेट को हटाया तो आपके पास x माइनस एक्स अब इसमें कैंसिल हो गए तो माइनस डेल्टा एक्स हमारे पास रह जाता है। तो माइनस डेल्टा एक्स तीसरा स्टेप डेल्टा से डिवाइड करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए और ये हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये दो टर्म आ जाएंगी। दो टर्म में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 0 हमारे पास और इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम जो है तीसरा स्टेप करते हैं। तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या करेंगे, फिर वही बात, हमने इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट करने के बाद इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। पिछले स्टेप पिछले क्वेश्चन की तरह पार्ट्स की तरह a माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और हमारे पास फिर इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस डेल्टा x रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास 0 हो जाएगा और ये दो टर्म हम इसको ऐड करेंगे, ये 2 टाइम हो जाएंगी
और इनको आपस में प्रोडक्ट लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। 1 को इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास 3/2 आ जाता है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 1/s³ दे रखा है। हमने इसका इंक्रीमेंट किया और इन दोनों का याद होगा, आपको बताया था, इन दोनों को माइनस करें आपके पास डेल्टा वाई आता है और इसकी राइट हैंड साइड का आपस में डिफरेंस ले लिया। इसका फिर वही बात, हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म आपके पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमने इस पर फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकंड टर्म। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करके ताकि ये दो टर्म कैंसिल हो जाएं और फिर हमने माइनस को वैसे लिख दिया और बाकी टर्म हमारे पास आ गई। आपको बताया है चाहे आप तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को बाहर ही रहने दें। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से डाटा को कामा ले लेते हैं और फिर वही बात कि तीसरा स्टेप हमने डाटा से डिवाइड भी कर दिया और यहाँ से कैंसिल हो गया और लिमिट भी अप्लाई कर दी। ये याद होगा, इसको हम डिवाइड कहते हैं। यहाँ पर डेल्टा एक्स दे रखा है, वहाँ पर हम 0 पे करवा देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो हमने सारे के सारे पार्ट इस एक्सरसाइज के ऐसे करने हैं। बार बार आपको बताया जाता है कि हमें जब कहा जाता है कि इसका आपने डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हमें दे रखा है तो हमें 4 स्टेप करने हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास इंक्रीमेंट करेंगे, फिर दूसरा स्टेप आप उसमें डिफरेंस लेंगे, तीसरा स्टेप हम इसका डेल्टा से डिवाइड करेंगे और चौथी बात हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको इंक्रीमेंट लेना आता हो, अगर आपको डिफरेंस लेना आता हो और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद डेल्टा एक्स डिवाइड करवाना आता हो और लिमिट अप्लाई करनी आती हो तो फिर तमाम पार्ट्स आसानी के साथ ये हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम इस पार्ट के बाद अगले पार्ट के बाद कल करेंगे। आप ज़रा इन सवालों को अच्छी तरह इसे कर लें, करके देखिएगा। कोई बात पूछनी हो तो प्लीज़, बार बार आपसे कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, आज मैं फिर भूल गया हूँ, कल इंशाल्लाह आपको अपना व्हाट्सएप नंबर अपने मैं ऊपर लिख दूंगा। कोई ऐसी बात पूछनी हो तो आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।